शादी का मंडप तैयार था, दुल्हन भी थी, दूल्हा भी था और लौंडा डांस भी था। लेकिन दूल्हा जो है अचानक से गायब हो जाता है और फिर शादी अधूरी रह जाती है। आपने अमूमन शादियों में देखा होगा कि शादी की रौनक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो वहां पर लोग होते हैं वो अलग अलग व्यवस्था करते हैं, अलग अलग चीजों को बुलाया जाता है कि और भी रौनक जो है शादी की वो बढ़े। अब ऐसे में लौंडा डांस जो है वो गोपालगंज के बैकुंठपुर गांव में जो शादी समारोह थी वहां पर बुलाई गई। अब ऐसे में आपको बताएं तो वहां पर लौंडा डांस तो होता ही है, लेकिन लौंडा डांस के बाद दूल्हे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद शादी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। दूल्हा अचानक से हो जाता है फरार और दूल्हे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद जो दूल्हा है वो शादी भी नहीं कर पाता है। सोचा था कि लौंडा डांस बुलाऊंगा, शादी की रौनक बढ़ेगी, जो दोस्त हैं महफिल सजेगी, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद शादी अभी तक अधूरी है। तो आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला गोपालगंज के बैकुंठपुर गांव का है, जहां पर एक शादी समारोह जो है वो आयोजित की जाती है। दुल्हन दूल्हा दोनों साथ में होते हैं। दुल्हन के घर पर जो बाराती है वो आती है, संधि मिलन होता है, बारातियों की स्वागत की जाती है और बाराती की ओर से लौंडा डांस का आयोजन किया गया था। अब ऐसे में सारे लोग मगन मस्त थे और एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जो लौंडा डांस था वहां पर कुछ लोग जो थे वो इकट्ठे थे और अचानक से लौंडा डांस करते करते दुल्हन के दरवाजे पर आ जाते हैं 10 से 15 लड़के। और वो लोग क्या करते हैं कि दुल्हन के घर वालों से मारपीट करने लगते हैं। अब इतना ही नहीं, मारपीट करते करते अंदर जो समारोह था शादी का वो चल रहा था और फिर इसके बाद जब मंडप पे दुल्हन और दूल्हे बैठे हुए थे तब उन दोनों को इसकी भनक पड़ती है कि बाहर मारपीट की जा रही है और लौंडे डांस की वजह से। अब ऐसे में दूल्हा जो है इसका विरोध करने के लिए बाहर जाता है और वो जो कुछ 10-15 लोग थे जो कि लौंडा डांस को लेकर के मारपीट कर रहे थे उनसे बातें करने की कोशिश करता है दूल्हा और बताता है कि ये गलत है, आप लोग ऐसा मत कीजिए। अब दूल्हा इतना बोल करके दोबारा से मंडप पर बैठ जाता है और अपनी शादी के जितने भी काम होते हैं उसको शुरू कर देता है। अब इसके बाद हम आपको बताएं तो लौंडा डांस तो उधर चलता ही है, इधर मारपीट भी चल रही थी और इधर जो दूल्हा है मंडप पर बैठता है। अब उधर से कुछ 70 से 80 की संख्या में जो लड़के थे वो आते हैं और दूल्हे को उठा करके ऑन द स्टेज से दूल्हे की किडनैपिंग की जाती है और दूल्हे का किडनैपिंग किया जाता है और उसके बाद दूल्हे को यहाँ से लेकर के चला जाता है। इतने में दुल्हन, दुल्हन की माँ, दुल्हन के भाई सारे लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन 70 से 80 लोग थे और सभी के हाथ में बंदूक भी थे, कुछ लोगों के हाथ में बंदूक थे जिसकी वजह से लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और फिर ये लोग अपने वारदात को अंजाम देते और दूल्हे को वहां से लेकर के चले जाते हैं। और आज लगभग 4 से 5 दिन हो रहे हैं, अभी तक जो दूल्हा है उसको वापस नहीं किया गया है, दूल्हे को अभी तक किडनैप किया गया है और अभी तक जो दूल्हा है वो शादी भी नहीं कर पाया है। ये पूरा मामला हम आपको बताते हैं बिहार के गोपालगंज जिले का है, जहां पर साधु चौक मोहल्ले में मंडप से ही दूल्हे का अपहरण कर लिया गया। यह घटना शनिवार देर रात्रि के करीब 2 बजे की बताई जा रही है। इस दौरान दूल्हे और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई व लूट के वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, हालांकि अभी तक दूल्हे को बरामद नहीं किया जा सका है। दूल्हे के अपहरण का आरोप बारात के मनोरंजन के लिए बुलाए गए लौंडा नाच पर पार्टी के सदस्यों ने लगाया है। सूत्रों के अनुसार बैकुंठपुर थाना के दिगवारा दुबौली में नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक से सुरेंद्र शर्मा की बेटी बारात आई थी। मनोरंजन के लिए लड़के वालों ने लौंडा नाच बुलाया था और इसी बीच नाच गान के दौरान किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान लौंडा नाच पार्टी के दर्जन सदस्य दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में दुल्हन, उसकी मां समेत कई महिलाओं को भी जख्मी कर दिया गया और अब इसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस लगातार लगी हुई है कि आखिर कौन थे ऐसे लोग जो कि ये बड़ा कारनामा कर जाते हैं। हंसी मजाक में देखते देखते दूल्हे को ही किडनैप कर लेते। दूल्हा भाई ये सोच करके लौंडा नाच लाया था कि अच्छा माहौल बनेगा, सजेगा महफिल, और फिर उसके बाद जो दूल्हा है
वो किडनैप हो जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।